नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल। मुंबई के रियल एस्टेट जगत के साथ बहुत सालों बाद न्याय हुआ है। जी हाँ, न्याय ये कि जो सी के बगल में यानी कोस्ट के बगल में जो जगह थी, जो इमारतें थी, झुग्गी झोपड़ियाँ थी या पुरानी बिल्डिंगें, चौल थे, उनको रीडेवलपमेंट के वक्त या उनको अपने पुराने घर छोड़कर जब नया घर बनाने का सोचते थे तो उनके सामने एक बहुत बड़ी हिचक होती थी या उनके सामने एक सबसे बड़ा रोड़ा होता था, वो होता था सीआरजेड का। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो मैनेजमेंट प्लान है उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव किया, अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट ये कि जो 100 मीटर की जगह की हाई टाइड लाइन से जो हुआ करती थी अब उसको घटाकर आधा कर दिया गया है। तो इसका अर्थ ये है कि पहले जो एक लंबे दूरी तक रीडेवलपमेंट नहीं कर पाते थे लोग या इमारतें नहीं बना पाते थे, उसी एफएसआई में जो वहां से दूर, थोड़े से दूर पर जहां पे सीआरजेड के रेगुलेशंस नहीं लगते थे वो बना लेते थे, उनको जो एफएसआई मिलती थी वो एफएसआई सीआरजेड के नजदीक या सीआरजेड के अंदर आने वाले इमारतों को नहीं मिल पा रही थी, या वो 100 मीटर या 50 मीटर के अंदर आने वाले इमारतों को नहीं मिल पा रही थी, जो अब उसको घटाकर कम करके ये एक बहुत बड़ी राहत दी है। अब जो एफएसआई जो मुंबई सिटी में है और जो एफएसआई मुंबई सबर्ब्स में है, केवल उतना बेसिक एफएसआई पहले यूज कर पाते थे, पर अब उसकी जगह पर जो इंसेंटिव एफएसआई है, जो टीडीआर है, ये सब यूज कर पाएंगे। आपको बता दें कि मुंबई जो है वो एक शहर है और वो शहर 3 जगह से, खास करके त्रिकोणा जो है उस तरफ से पानी से भरा हुआ है। दोनों तरफ समुद्र है, अरेबियन सी है, अरब सागर है, और उस कारण मुंबई को जो कोस्ट है, मुंबई का जो कोस्ट है, उसको बहुत बड़ी एक नुकसान होती थी। जस्टिस नहीं मिलता था उन लोगों के लिए। उनकी दिक्कत क्या थी, उनकी गलती क्या थी, उन लोगों की जिन्होंने समुद्र किनारे अपने घर बसाए थे या समुद्र किनारे उन्होंने जब घर लिया था, उनके साथ एक अन्याय होता था। न्याय ये अब हो रहा है। अन्याय ये था कि उन्हें उतना एफएसआई नहीं मिलता था जितना जो समुद्र से दूर है इमारतें, जो समुद्र से दूर है झुग्गी झोपड़ियां, उनके रीडेवलपमेंट के वक्त जो उनको एफएसआई मिलता था। पर अब इस बदलाव के साथ ही एक बहुत बड़ा चेंज मुंबई के रियल एस्टेट में आएगा, क्योंकि मुंबई, जैसे मैंने पहले भी कहा, समुद्र किनारे पे बसा हुआ एक शहर है और सिटी और सबर्ब्स में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दोनों तरफ अलग अलग एफएसआई होते हैं, पर उनके साथ ही वो जो एफएसआई एक आम तौर पर शहर के बीच में जो इमारत है जिसको जब रीडेवलपमेंट करते थे, या शहर के बीच में जो कोई स्लम है जब उसका रीडेवलपमेंट होता था तो जितना एफएसआई उससे मिलता था, तो उससे बहुत कम एफएसआई अगर आपको कहें तो मुंबई के इस सी शोर से सटे हुए इमारतों को, सी शोर से सटे हुए कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के तहत अंदर आते हुए उन झुग्गी झोपड़ियों को मिलती थी, जिसकी वजह से उनके रीडेवलपमेंट बहुत बार अटक जाते थे। बिल्डर्स ऑब्वियसली खुश हैं, क्योंकि बिल्डर्स बहुत दिनों से इस चीज के लिए डिमांड कर रहे थे और अंततः उनकी डिमांड भी मान ली गई। बहुत सारे बिल्डरों से बात की हमने। ये जो एक डिटेल स्टोरी है आप पढ़ सकते हैं हमारे squarefeetindia.com पर। उसमें सारे बिल्डरों का क्या कहना है, उससे क्या फायदा होगा, वो भी उसमें है। तो बिल्डर खुश हैं, बिल्डर कम्युनिटी खुश है, क्योंकि वो बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि उनको ये जो रेगुलेशन जोन के तहत जो पाबंदियां हैं, जो रोडें हैं, उनको हटाए जाए, क्योंकि उससे एक मुंबई लैंडलॉक सिटी है, वहां पर बहुत जगह नहीं है, और यदि इनको भी रोक दिया जाएगा, इनका भी रीडेवलपमेंट नहीं होगा ठीक तरीके से उतने एफएसआई के साथ, तो वो वाजिब नहीं होते, अफोर्डेबल नहीं होते, और बिल्डरों के लिए भी अफोर्डेबल नहीं होता और कंप्लायंट नहीं हो पाते, क्योंकि जो होम बायर्स होते हैं, जो ओरिजिनल वहाँ पे टेनेंट रह रहे हैं, उनको भी बहुत कुछ देना होता है, और बनाकर बिल्डर अपना भी प्रॉफिट देखना चाहता है, तो कम एफएसआई में वो कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस कारण अब जो एफएसआई बढ़कर आई है उससे बिल्डर्स भी खुश हैं, और हो सकता है कि रीडेवलपमेंट में भी तेजी आए तो मुंबई का नक्शा वापस से बदल सकता है। बड़ी बड़ी इमारतें समुद्र के किनारे बहुत नजदीक आ सकते हैं, जो मुंबई को जो कहते आए हैं कि अगर दुबई में समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी इमारतें बन सकती हैं तो मुंबई में क्यों नहीं। तो मुंबई में भी शायद हम बड़ी बड़ी इमारतें समुद्र के किनारे अब देख सकें, और ये बहुत बड़ा एक फैसला आया है, अमेंडमेंट आया है, और इस अमेंडमेंट के जरिए मुंबई के तटीय इलाकों पर कोस्टल जोन पे जो आती हैं इमारतें, झुग्गी झोपड़ियां, उनका रीडेवलपमेंट भी आसानी से हो पाएगा। तो एक केंद्र शासन का एक बहुत बड़ा अहम फैसला जो मुंबई के रियल एस्टेट के सब जगह को बराबर न्याय देगा।
squarefitIndia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज वेबसाइट है और ये स्क्वायर फिट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप squarefitIndia.com पर भी विजिट कर सकते हैं।